मैं जो है वो आपको साबित करूंगा कि जो है वो ये लाजमन नहीं है कि एक 22 से 23 सीपी वाला जो बंडा है वो 18 से 19 सीपी वाले बंडे से जो है वो बेहतर हो। आपने जो है वो सीपी के साथ साथ जो है वो एनर्जी को भी इग्नोर कर दिया है। टीडीएन परसेंटेज जो है वो टोटल डाइजेस्टिबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी आपने जो है वो इग्नोर कर दिया है। आरयूपी, आरडीपी, फाइबर परसेंटेज, इन सब चीजों को जो है वो आपने इग्नोर कर दिया है। असल में मसला ये है कि हमने मार्केट ही जो है वो इस तरह की डेवलप कर दी है कि 15 से 20 अगर फार्मर आपके पास बैठे हुए हैं, आप वनडे की बात करें तो हर फार्मर का ये सवाल होता है कि कितने सीपी वाला वनडा है। तो उनका ये जहन सेट होता है कि जिस वनडे की सीपी हाई होगी उस वनडे का अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बात गलत है, मैंने अभी आपको समझाया है। और हमने एक ट्रायल और लगाया हुआ है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्रायल है। इंशाल्लाह अगर जो है वो ट्रायल जो है वो कामयाब हो जाता है हमारा, तो उससे जो है वो हमारे वनडे की कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा इंशाल्लाह जो है वो इंप्रूव होगी। 2.87 यानी कि यूं कह लें कि 3% के करीब जो है वो प्रोटीन वनडे की बढ़ा देती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जानवरों की खुराक के बारे में, उनकी न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे फार्मर को जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है सीपी के ऊपर, कि अगर आपने वंडा सेलेक्ट करना है तो आपने सिर्फ सीपी देखनी है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। अभी मैं जो है वो आपको साबित करूंगा कि जो है वो ये लाजमन नहीं है कि एक 22 से 23 सीपी वाला जो वंडा है वो 18 से 19 सीपी वाले वंडे से जो है वो बेहतर हो। क्योंकि मैंने जो है वो आज से कोई 3 से 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपने फार्म पर जो है वो जानवरों को वंडा कैसे तैयार करके देते हैं, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो है वो जितने भी फार्मर हमारे साथ ऑलरेडी अटैच थे, जो न्यू फार्मर अटैच हुए, तो उनका जो है वो वनडे के बारे में जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो फीडबैक रहा। लेकिन 10% फार्मर हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने हमसे कस्टमाइज फीड की डिमांड की, जबकि वो कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आप हमें जो है वो 22 से 23% सीपी वाला जो है वो वंडा तैयार करके दें। तो इस सिलसिले में जो है वो हमने तो उनको गाइड कर दिया था बाद में कि आपके जानवरों को 22 से 23 सीपी वाले वंडे की जरूरत नहीं है, आपके जानवरों को मैक्सिमम 20 सीपी वाले वनडे की जरूरत है, क्योंकि उनके पास जो थे वो क्रॉस ब्रीड के एनिमल थे। अब तकरीबन जो है वो पाकिस्तान के 90% जो फार्मर हैं या जो डॉक्टर हैं वो ये समझते हैं कि जिस वनडे की सीपी जो है वो हाई होगी वो वनडा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। अभी जो है मैं आपको साबित करूंगा। हमने जो है वो इस सिलसिले में ट्रायल भी लगाया था और उसका जो रिजल्ट आया था वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर ऐसी बात है कि सीपी ही सारा कुछ है, कि आपने सिर्फ सीपी को देख के वंडा सेलेक्ट करना है, तो मैं आपको जो है वो इधर एक मिसाल देता हूं कि ये हमारे पास है जी चोकर, इसकी सीपी है 15%, गंदम की सीपी है 12 से 13%, मकई की सीपी है 9 से 10%। तो अब होना यूं चाहिए कि अगर आप जो है वो चोकर डालें जानवर को तो उससे क्या होगा कि आपका जानवर जो है वो दूध बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप वंडा सेलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ सीपी परसेंटेज को देखकर कि जिसकी सीपी हाई होगी, जो 22 से 23% सीपी वाला वंडा होगा, उससे हमारा जानवर जो है वो दूध बढ़ाएगा। लेकिन ये सारा कुछ इसके उल्ट है। जब आप जो है वो अपने जानवरों को 2 किलो गंदम का दलिया जो है वो ग्राइंड करके डालेंगे या मकई का दलिया ग्राइंड करके डालेंगे, तो वो 2 किलो चोकर से जो है वो डबल परफॉर्म करेगा। अगर आपका जानवर चोकर से 1 किलो दूध बढ़ाएगा तो इससे जो है वो 2 किलो दूध बढ़ाएगा। अब आप खुद फैसला करें कि क्या सीपी ही अहम है। नो डाउट सीपी जो है वो एक मेजर पार्ट है वनडे का, लेकिन आपने जो है वो सीपी के साथ साथ जो है वो एनर्जी को भी इग्नोर कर दिया है। टीडीएन परसेंटेज जो है वो टोटल डाइजेस्टिबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी आपने जो है वो इग्नोर कर दिया है। आरयूपी, आरडीपी, फाइबर परसेंटेज, इन सब चीज़ों को जो है वो आपने इग्नोर कर दिया है। असल में मसला ये है कि हमने मार्केट ही जो है वो इस तरह की डेवलप कर दी है कि 15 से 20 अगर फार्मर आपके पास बैठे हुए हैं, आप वनडे की बात करें तो हर फार्मर का ये सवाल होता है कि कितने सीपी वाला वनडा है। तो उनका ये जहन सेट होता है कि जिस वनडे की सीपी हाई होगी उस वनडे का अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये बात गलत है, मैंने अभी आपको समझाया है। और हमने एक ट्रायल और लगाया हुआ है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो क्या ट्रायल है। इंशाल्लाह अगर जो है वो ट्रायल जो है वो कामयाब हो जाता है हमारा, तो उससे जो है वो हमारे वनडे की कॉस्ट भी कम होगी और क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसमें बात कर लेते हैं 22 से 23 सीपी वाले वनडे की। अगर आपका जानवर क्रॉस ब्रीड का है या आपके पास भैंसे हैं, ठीक है, उसको सीपी जो है वो कम चाहिए। डेफिनेटली आपको पता है कि प्योर ब्रीड को सीपी ज़्यादा चाहिए। ये टीएमआर की सीपी होती है, इसके ऊपर भी जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस जानवर की किस लैक्टेशन में रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं।
तो अगर आप हाई सीपी दे रहे हैं और आपका जानवर जो है वो डिमांड कर रहा है आपसे लो सीपी की और हाई एनर्जी की, तो होगा क्या, अब उस एक्स्ट्रा जो आप प्रोटीन दे रहे हैं अपने जानवर को, उसको निकालने के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो लगेगी। जब एनिमल वो एनर्जी लगाएगा तो एनिमल जो है वो नेगेटिव एनर्जी में चला जाएगा, उसकी जाहिर सी बात है कि एनर्जी जो है वो वेस्ट होगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि जो जानवर के गुर्दे होंगे उसके ऊपर भी जो है वो लोड आएगा, क्योंकि प्रोटीन को निकालने के लिए जो है वो गुर्दों को काम करना पड़ेगा, किडनी को काम करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी जो है वो लोड आएगा। इसलिए ये लाजमन नहीं है कि हाई प्रोटीन ही जो है बंडा अच्छा है। ठीक हो गया। और दूसरी सबसे अहम बात, इसका कंसेप्शन पे बड़ा बैड असर पड़ता है, बहुत ही बुरा असर पड़ता है कंसेप्शन पे। अगर आप जो है वो वनडे की सीपी हाई रखते हैं तो रिसर्च ये कहती है, हमारे पास रिसर्च आर्टिकल है, रिसर्च ये कहती है कि उस एनिमल में, उस गाय में, उस भैंस में डिले ओवुलेशन के केसेस आते हैं। यानी कि जब आप सीमन रखते हैं तो उसकी जो ओवरी होती है वहां से अंडा खारिज होना होता है, तो वो देर से खारिज होता है, तो इसलिए जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि मिलाप नहीं हो पाता टाइमली, तो इसलिए जो है वो आपका जानवर रिपीट ब्रीडिंग का शिकार होता है। अक्सर आपने भी सुना होगा और हमने भी ये बहुत शिकायत सुनी है कि डॉक्टर साहब हम फलां वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, XYZ जो भी वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी सीपी 22 है, 23 है, हमारे जानवर का दूध तो बढ़ रहा है, लेकिन जानवर आस्ता आस्ता कमजोर होता जा रहा है और 6 माह हो गए हैं, साल हो गया, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा। तो वो यही मसला आता है कि आप उसको जो है बहुत ज्यादा हाई सीपी वाला वंडा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसमें डिले ओवुलेशन के केसेस आते हैं। बहुत ही अहम बात मैं आपको बता दूं कि आपको क्या लगता है कि जो 22 से 23% सीपी वाला वंडा है, जो कि आमतौर पर जो है वो 3500 से 3800 तक का बैग है, क्या वो ऑर्गेनिक फीड से तैयार हो जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको भी पता है कि इस वक्त सोयाबीन मील का क्या रेट है, यानी कि जो प्रोटीन सोर्सेज हैं, किनोला मील का क्या रेट है, ग्लूटेन का क्या रेट है, इस चीज का आपको भी पता है। तो इसमें जो है वो डाला जाता है जी यूरिया खाद। यूरिया खाद जो है वो उसकी सीपी परसेंटेज क्या है, 1 किलो अगर आप यूरिया डाल दें तो वो 2.87 2.87 यानी कि यूं कह लें कि 3% के करीब जो है वो प्रोटीन वनडे की बढ़ा देती है। अगर फर्ज करें कि कोई वंडा तैयार कर रहा है 19% वाला, आप सिंपल 1 किलो यूरिया डालें तो वो क्या हो जाएगा, वो 22% जो है उसकी सीपी बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है तो पहले ही जो है वो फार्मर को बहुत ज्यादा मसला रहता है कि उनके एनिमल जो है वो टाइमली प्रेग्नेंट नहीं होते, तो इसलिए जो है वो आप ये रिस्क ना लें, आप यूरिया खाद का जो है वो रिस्क ना लें, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके एनिमल जो है वो प्रेग्नेंट हों, क्योंकि फर्ज करें आप जो है वो यूरिया खाद वाला वंडा देकर जो है वो जानवरों का दूध 1 से 2 किलो या 3 किलो भी बढ़ा लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उनको अगर आप 1 साल में जो है वो प्रेग्नेंट करने में नाकाम रहते हैं तो वो जानवर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसके बरक्स अगर एक जानवर से आप जो है वो 2 लीटर दूध कम ले लेते हैं, लेकिन आप जो है वो उससे जो है वो साल में एक बच्चा ले लेते हैं, तो कभी भी जो है वो आपका फार्म जो है वो नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानवर आपको जो है वो साल में एक बच्चा देगा और 12 माह बाद जो है वो इस हीफर की क्या कीमत हो जाएगी, आपको इस चीज का अंदाजा है। तो ये चीजें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि अकेला जो है वो सीपी को ना देखा करें। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि नो डाउट सीपी जो है वो एक मेजर पार्ट है, लेकिन सीपी के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने एनर्जी को भी देखना है, आपने फैट परसेंटेज को भी देखना है, आपने फाइबर को भी देखना है, उसके साथ आपने टीडीएन को भी देखना है, इसके साथ साथ जो है वो आप आरयूपी आरडीपी ये अलग चीजें हैं, ये भी चीजें जो है वो आप देखा करें, तो इंशाल्लाह आपके जानवर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप जो है वो अपने जानवरों को प्योर चीजें देते हैं जिसमें जो है वो किसी किस्म की मिक्सिंग नहीं है, तो आपका जानवर लाजमन जो है वो उस वनडे से दूध बढ़ाएगा। जो मैंने ट्रायल की बात की थी वो हम लगा रहे हैं जी, जो हाइब्रिड चावल हैं, ठीक हो गया, सुपर फाइन उसे कहते हैं, ठीक हो गया, तो उनका और राइस पॉलिश का, क्योंकि इस वक्त जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा 2 नंबरी है राइस पॉलिश को लेकर
क्या होता है कि लोग फक को जो है वो ग्राइंड करके जो है वो राइस पॉलिश के रेट पर जो है वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, 2400 रुपये मन। लेकिन जो हाइब्रिड चावल है वो इस वक्त 2000 रुपये माना है शायद। तो वो हमने ट्रायल लगाया हुआ है, ठीक हो गया। अगर वो हमारा ट्रायल कामयाब होता है तो वो लाजमी हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है वनडे की वो भी कम होगी और रिजल्ट भी बेस्ट आएंगे। तो आपका जो है वो अगर कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो कि वनडे के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों को समझानी थी। जितना आप न्यूट्रिशन को आसान समझते हैं ये उतनी आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आजकल आपने देखा होगा कि हर दूसरा या तीसरा बंदा जो है वो अपने हाथ में पे लेकर उसने लिखा होता है कि जी मक्की इतने % डालनी है, चोकर इतना डालना है, कनोला इतना डालना है, ग्लूटन इतना डालना है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप जो है वो एक बेतरतीब जो है वो चीज़ें डालते रहें, ठीक हो गया। इसमें सारी चीज़ों का जो है वो हिसाब रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।